नमस्ते दोस्तों। लेखक पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स की 0 to 1 एक अनोखी किताब है जो यह बताती है कि किस तरह स्टार्टअप्स भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पीटर थील, पेपाल के सह-संस्थापक, और ब्लेक मास्टर्स इस किताब में कुछ गहरे, अपरंपरागत विचार साझा करते हैं, खासकर उन उद्यमियों के लिए जो कुछ नया और बड़ा बनाना चाहते हैं। 0 to 1 का मतलब क्या है? किताब का मुख्य विचार है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, 1 से N जो पहले से है उसका दोहराव, जैसे चीन में फैक्ट्रियां लगाना या पहले से बने सॉफ्टवेयर को कॉपी करना। वर्टिकल प्रोग्रेस, 0 से एक उदास स्माइली कुछ बिल्कुल नया बनाना, जैसे गूगल, फेसबुक या टेस्ला। थील कहते हैं कि असली प्रगति तब होती है जब हम कुछ नया खोजते और बनाते हैं, यानी 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं। 2 प्रतियोगिता बनाम एकाधिकार, मोनोपोली। थील एक साहसी बात कहते हैं। कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, प्रतियोगिता हारने वालों के लिए होती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि प्रतियोगिता अच्छी होती है, पर थील कहते हैं कि बहुत अधिक प्रतियोगिता में कंपनियां थक जाती हैं, मुनाफा नहीं कमा पाती। दूसरी ओर, मोनोपोली, एकाधिकार, कंपनियां एक खास जगह में सबसे बेहतर होती हैं, उनके पास मुनाफा होता है और वे भविष्य के लिए सोच सकती हैं। 3 मोनोपोली कैसे बनाया जाए? एक सफल मोनोपोली कंपनी के पास ये 4 चीजें होती हैं। 1 प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जो दूसरों से 10 गुना बेहतर हो। 2 नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे जैसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, उत्पाद और बेहतर बनता जाए, जैसे फेसबुक। 3 इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े स्तर पर काम करने से लागत घटती है। 4 ब्रांडिंग, एक मजबूत ब्रांड जो भरोसे का प्रतीक हो। मोनोपोली कंपनियां कॉपी नहीं करती, वे कुछ ऐसा बनाती हैं जो पहले कभी नहीं था। 4 पावर लॉ और निवेश की सच्चाई। थील बताते हैं कि पावर लॉ स्टार्टअप्स और निवेश दोनों में लागू होता है। कुछ ही विचार या निवेश 90% से ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसलिए उद्यमियों को चाहिए कि वे अपना पूरा ध्यान उसी एक चीज पर लगाए जो सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। हर फैसला बराबर अहम नहीं होता, एक सही फैसला पूरी कंपनी बदल सकता है। 5 रहस्य, सीक्रेट्स और मौलिक सोच। थील मानते हैं कि इस दुनिया में अभी भी बहुत से गुप्त सत्य, सीक्रेट्स, हैं जिन्हें लोगों ने खोजा नहीं है। एक सफल स्टार्टअप वही होता है जो इन अनदेखे रहस्यों को खोजता है और उन्हें अपने उत्पाद में बदलता है। खुद से पूछें, ऐसा कौन सा सच है जिस पर ज्यादातर लोग मुझसे असहमत होंगे? ऐसा कौन सा मूल्यवान व्यवसाय है जो अभी कोई नहीं बना रहा? 6 संस्थापक और टीम। एक स्टार्टअप की नींव इसके संस्थापक होते हैं। सबसे सफल कंपनियां उन्हीं की होती हैं जिनके संस्थापक के पास दृष्टि, विजन और निर्धारित लक्ष्य होते हैं। टीम चुनते समय सिर्फ हुनर न देखें, बल्कि यह भी देखें कि व्यक्ति कंपनी के मिशन में विश्वास रखता है या नहीं। शुरुआत में सिर्फ समर्पित लोग रखें जो पैसे के लिए नहीं बल्कि लक्ष्य के लिए काम करें। 7 मजबूत नींव बनाना। हर स्टार्टअप की शुरुआत में नींव मजबूत होनी चाहिए। को-फाउंडर्स के बीच तालमेल, सही ढंग से शेयर बांटना, भूमिकाएं स्पष्ट होना। इन शुरुआती चीजों में गड़बड़ी बाद में कंपनी के लिए विनाशकारी साबित होती है। 8 बिक्री और वितरण, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थील कहते हैं कि एक बेहतरीन उत्पाद भी बेचा नहीं गया तो वह व्यर्थ है। कई स्टार्टअप इस गलती से मर जाते हैं कि वे सिर्फ तकनीक पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने में असफल रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ तरीके। कॉम्प्लेक्स सेल्स, बड़े क्लाइंट्स को लंबी बातचीत से बेचना। वायरलिटी, ग्राहक ही नए ग्राहक लेकर आए। पार्टनरशिप्स, एजेंट्स या रिटेल नेटवर्क का सहारा लेना। 9 लीन स्टार्टअप सोच की सीमाएं। थील लीन स्टार्टअप और अबी टेस्टिंग जैसे विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं है। वे कहते हैं, हाँ, प्रयोग जरूरी हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ छोटे बदलाव करते रहेंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं बना पाएंगे। जरूरत है स्पष्ट दृष्टि की, लंबी योजना की और साहसी सोच की। 10 भविष्य के प्रति दृष्टिकोण, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। थील 4 तरह के दृष्टिकोण बताते हैं।
1 डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, भविष्य बेहतर होगा क्योंकि हम उसे बनाएंगे। 2 इनडेफिनेट ऑप्टिमिस्ट, भविष्य अच्छा होगा, लेकिन कैसे, पता नहीं। 3 डेफिनेट पेसिमिस्ट, भविष्य बुरा होगा, हमें तैयारी करनी चाहिए। 4 इनडेफिनेट पेसिमिस्ट, भविष्य बुरा होगा और कुछ किया नहीं जा सकता। एक उद्यमी को हमेशा डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए, यानी भविष्य को बेहतर बनाने की सोच और तैयारी के साथ। 11.com क्रैश से सीखे गए गलत सबक। थील मानते हैं कि 2000 के .com क्रैश के बाद स्टार्टअप्स ने कुछ गलत सबक सीखे। कोई योजना मत बनाओ, लीन रहो, जल्दी पाइवोट करो, प्रोडक्ट पर फोकस करो, सेल्स बाद में। थील कहते हैं कि यह सब आधा अधूरा सच है। असली सीख यह है, अच्छी योजना बनाओ, साहसी सोचो और शुरुआत से सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करो। 12 तकनीक बनाम वैश्वीकरण। थील 2 चीजों में फर्क करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, 1 से N वही चीज नए बाजार में दोहराना। टेक्नोलॉजी, 0 से 1 उदास स्माइली बिल्कुल नई चीज बनाना। वे कहते हैं कि असली तरक्की टेक्नोलॉजी से आती है, न कि सिर्फ पुरानी चीजों को फैलाने से। 13 निष्कर्ष, 0 से 1 की ओर यात्रा। 0 to 1 कोई स्टेप बाय स्टेप बिजनेस गाइड नहीं है। यह एक सोचने का तरीका है। मुख्य बातें। प्रतियोगिता से दूर रहो, अपना खुद का मार्केट बनाओ। ऐसी तकनीक बनाओ जो दूसरों से 10x बेहतर हो। लोगों की अनदेखी सच्चाइयों, सीक्रेट्स को पहचानो। मिशन में विश्वास रखने वाली टीम बनाओ। भविष्य की योजना बनाओ और उसे हकीकत में बदलो। अंतिम संदेश। अगर आप कोई बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ दूसरों की नकल मत करो। कुछ ऐसा बनाओ जो पहले कभी नहीं था। यही 0 से 1 की असली यात्रा है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें।